हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस चार्ज की। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग आपके बिल में एक सर्विस चार्ज का मैंडेटरी अमाउंट ऐड कर देते हैं जो कि आपको पे करना होता है। लेकिन अब से होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि उसको बैन कर दिया गया है। और अभी भी अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट आपसे सर्विस चार्ज लगाता है आपके बिल में, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये सर्विस चार्ज क्या होता है, क्या ये टिप होती है जो हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर या जो रेस्टोरेंट का स्टाफ होता है उसको हम देते हैं अगर हम उनकी सर्विसेज से खुश होते हैं। तो इन ए वे सर्विस चार्ज टिप होती है, लेकिन टिप में क्या होता है वो वॉलंटरी होती है। अगर हम किसी स्टाफ की या वेटर की सर्विस से काफी खुश है या हमें क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी लगी है तो हम अपनी मर्जी से कई बार रेस्टोरेंट के स्टाफ को ग्रेचुइटी के रूप में टिप देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट होता है वो अपने बिल में मैंडेटरी सर्विस चार्ज ऐड कर देता है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं 10% का सर्विस चार्ज ऐड किया गया है जिसके ऊपर फर्दर जीएसटी वगैरह सर्विस टैक्स वगैरह लगाया जाता है। तो ये चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं और होटल बोलता है कि भाई ये मैंडेटरी है। तो ये मैंडेटरी क्यों बोलते हैं होटल? तो उसके ऊपर जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो कि इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की वॉइस है, इसको 1982 में फाउंड किया गया था और ये लगभग 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ओवरऑल जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इंडिया में उसको माना जाता है कि ये 4,23,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। तो इनका कहना है कि भाई जब ये सर्विस चार्ज मेन्यू में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है, अगर वो किसी रेस्टोरेंट में आ रहा है तो वो अपनी कंसेंट दे रहा है, यानी कि वो मर्जी अपनी व्यक्त कर रहा है कि भाई वो ये चार्ज पे करने के लिए रेडी है क्योंकि ये मेन्यू पे लिखा हुआ है। और उसके बाद भी वो इस रेस्टोरेंट में आ रहा है। और इनका कहना है कि जो ये सर्विस चार्ज है ये रेस्टोरेंट और जो होटल है वो कलेक्ट करता है अपने स्टाफ और वर्कर के लिए, यानी कि ये कलेक्ट किया जाता है रेस्टोरेंट के द्वारा, लेकिन वो ये बोलते हैं कि ये अपने स्टाफ और वर्कर को देते हैं। और ये इसलिए नहीं चार्ज किया जाता कि भाई जो आपको फूड दिया है उसके एक्सपीरियंस या क्वालिटी के ऊपर नहीं होता। ये स्टाफ एंड वर्कर के लिए मैंडेटरी कलेक्ट किया जाता है। तो इनका कहना है कि ये लीगल चार्जेस हैं और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो सर्विस चार्जेस को लेकर के बहुत सारी कंज्यूमर कंप्लेंट्स आती थी क्योंकि कंज्यूमर कहते थे रेस्टोरेंट होटल उनके ऊपर ये मैंडेटरी चार्ज लगाते हैं चाहे वो सर्विस से खुश हो या ना हो। तो इसको लेकर के जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए है, तो सीसीपीए क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है उसके सेक्शन 10 एक के अंतर्गत सेटअप की गई थी। इनका काम है कि जो कंज्यूमर के राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना किसी एंटिटी या इंडिविजुअल के अगेंस्ट। और साथ साथ में अगर कोई इम्प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, कोई इनअप्रोप्रिएट या गलत एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, तो उससे प्रोटेक्ट करती है ये कंज्यूमर को। साथ साथ में कंज्यूमर ट्रस्ट को प्रमोट करने में हेल्प करती है और उनके राइट्स के लिए इफेक्टिव गाइडलाइंस इशू करती है। तो इन नटशेल ये कंज्यूमर प्रोटेक्ट को बचाने का काम करती हैं। तो इन्होंने गाइडलाइंस इशू की है मंडे यानी कि आज 4 जुलाई को, और इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो होटल और रेस्टोरेंट है ये ऑटोमेटिकली सर्विस चार्ज नहीं लगा पाएंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये चार्ज नहीं लगा सकते। और अगर ऐसा होता है तो जो भी कस्टमर है अब से इसकी कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे और उनके अगेंस्ट ये एक्शन लेंगे। तो इन्होंने गाइडलाइंस इशू करके बोला है कि भाई ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और कंज्यूमर राइट का वायलेशन है, तो इस वजह से सर्विस चार्ज नहीं लगना चाहिए। और ना ही ये सर्विस चार्ज के नाम से ना ही किसी और नाम से, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि भाई रेस्टोरेंट या होटल अब इसका नाम चेंज करके ग्रेचुइटी कर दे या टिप कर दे या कोई और नाम से ऐड कर दे, तो इस तरह का चार्ज अब वो नहीं लगा सकते। और इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में ये बोला है कि भाई ये फोर्स नहीं कर सकते कि भाई कंज्यूमर को सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। उनको क्लियरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंज्यूमर को कि जो सर्विस चार्ज है वो वॉलेंट्री है, यानी कि उनकी स्वेच्छा से ही वो इसको पे कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर पे करना चाहें तो करें नहीं तो नहीं करें। और कंज्यूमर की डिस्क्रिप्शन पे, अगर कंज्यूमर चाहता है तभी वो इसको पे करेगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि ये भाई आप फूड बिल में ऐड नहीं कर सकते और ना ही इसके ऊपर आप जीएसटी ऐड करके बिल में इसको लगा सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि भाई जो भी आपके प्राइजेस होते हैं फूड और बेवरेजेस के, जैसे रेस्टोरेंट में जाके आप जो खाना ले रहे हैं उसके जो प्राइजेस होते हैं उसमें जो कंपोनेंट ऑफ सर्विस होता है वो इनहेरेंट होता है, यानी कि
अगर आप बोलोगे कि भाई जो हम चार्ज कर रहे हैं वो तो खाने के लिए है, मान लो आपने एक दाल मखनी ली उसका पैसा है, लेकिन उसको जो वेटर लेकर के आ रहा है उसको अलग से चार्ज करेंगे सर्विस चार्ज के नाम पे। तो इनका कहना है कि भाई जो भी आपका दाल मखनी का प्राइस है या आइटम का प्राइस है उसमें सर्विस भी इनहेरेंट है, यानी कि उसको लाने की वेटर की जिम्मेदारी है और वो उसमें इंक्लूड होता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर होटल और रेस्टोरेंट अभी भी नहीं मानते और वो आपको ये चार्ज अभी भी लगाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर ये चार्ज अभी भी लगाया जाता है तो ये गाइडलाइंस की वायलेशन माना जाएगा, और इसके बदले में आप पहले पहले तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि रेस्टोरेंट या होटल को बोल सकते हैं कि भाई आप इस चार्ज को बिल में से हटाइए, क्योंकि अब इसके लिए गाइडलाइंस इशू हो गई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जो कि एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, यानी कि प्री लिटिगेशन लेवल, इससे पहले कि कोई केस हो रेस्टोरेंट के ऊपर, ये उस डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे 1915 आप अपने फोन से कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं, या एनसीएच की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंज्यूमर कमीशन में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और ये कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली जो ई दाखिल पोर्टल है उसके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और इसका स्पीडी और इफेक्टिव रिड्रेसल किया जाता है। इसके अलावा आप जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको भी अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, और इसके बाद जो सीसीपीए है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग करेगा। अगर ये मामला पाया जाता है कि भाई होटल और रेस्टोरेंट इस पे वायलेशन कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा आप सीसीपीए को ईमेल के द्वारा भी ये बता सकते हैं। और सीसीपीए ने बताया है कि भाई जो एनसीएच में बहुत सारी ग्रीवांसेस रजिस्टर किए गई हैं कंज्यूमर के द्वारा, उसमें जो फैसले आते हैं वो ज्यादातर कंज्यूमर के फेवर में आते हैं, यानी कि कोई अगर कंप्लेंट अभी भी करता है कंज्यूमर तो उसके फेवर में ही फैसला आता है, और उसके अनुसार इनका ये डिसीजन आया है कि भाई ये चार्जेस प्योरली वॉलेंट्री होने चाहिए, मैंडेटरी ऐड नहीं किए जाने चाहिए। इसके अलावा अगर सीसीपीए गाइडलाइंस की बात की जाए कि भाई इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, तो इसमें मेंशन किया गया है कि जो टिप और ग्रेचुइटी है, ये अगर आप बेसिक जो मिनिमम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और होटल मैनेजमेंट के बीच में, उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं, यानी कि आपकी क्वालिटी बहुत ही पसंद आती है कंज्यूमर को, या उसको आपका बिहेवियर, आपके स्टाफ का बिहेवियर पसंद आता है, तो ही एक सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह जो ग्रेचुइटी या टिप लिए जा सकती है कंज्यूमर से, और ये प्योरली कंज्यूमर की डिस्क्रिप्शन पे होगी, यानी कि अगर कंज्यूमर चाहता है तभी वो पे करेगा, आप इसको मैंडेटरी नहीं कंज्यूमर से कलेक्ट कर सकते। और इन्होंने साथ साथ में ये लिखा है कि भाई एक मील जब कंप्लीट हो जाती है तभी कंज्यूमर इस पोजीशन में होता है कि भाई जो उसको सर्विस मिली है उसकी क्वालिटी अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है, और उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि भाई वो टिप देना चाहता है नहीं, या कितनी टिप देना चाहता है। तो इस तरह से आप इसको बिल में इंक्लूड नहीं कर सकते। जब मील कंप्लीट हो जाएगी, उसका मन है तो वो आपको दे सकता है, नहीं तो आप उससे फोर्सफुली नहीं मांग सकते। और इसके साथ-साथ जैसे कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बोला था कि भाई कंज्यूमर जब एक बार इनके रेस्टोरेंट में घुस रहा है या ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और इन्होंने मेन्यू में मेंशन कर रखा है कि सर्विस चार्ज होगा, तो इस तरह से वो लायबल हो जाता है। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, अगर वो आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो इसलिए लायबल नहीं हो जाता, क्योंकि ये सिर्फ इनवॉलेंटरली आप बिल में ऐड नहीं कर सकते। अगर वो चाहता है तभी आप उसकी मर्जी से बिल में ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी प्योरली मर्जी होगी कि वो इसको पे करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इसके अलावा अगर उन्होंने बोला है कि अगर वो सर्विस चार्ज पे नहीं करता और उसकी वजह से आप उसको रेस्टोरेंट में घुसने से या एंट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करते हैं, या उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करने में मुश्किल करते हैं, तो ये इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा, और इसके अगेंस्ट इसके लिए आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो ओवरऑल कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बचाने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कि ये राइट डायरेक्शन में स्टेप है या ये गलत किया गया है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।